बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज की तासिका में हम हमारे पाठ्यक्रम की जो अगली कविता है चुनाव, इस कविता का शीर्षक है। इस कविता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता के जो कवि है डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह, उनका जीवन परिचय हम देखेंगे और उसके बाद कविता की सार की तरफ हम चले जाएंगे। डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह राय बहादुर सिंह का जन्म 1953 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के कुटीर ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम राज बहादुर सिंह और माता का नाम मोतीराज कुंवर सिंह। इन दोनों के आशीर्वाद से वह अध्यापक बनने तक की उन्होंने शिक्षा पूरी की और संस्कृत, मराठी, गुजराती, उर्दू, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है। उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती मीरा सिंह और विवाह के पश्चात ही उन्होंने लेखन कार्य में पूर्ण रूप से उन्होंने अपने आप को सौंप दिया है। उन्होंने कविता, उपन्यास, समीक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक योगदान दिया है। उनके द्वारा प्रसिद्ध कविता संग्रह उनका नाम है आम आदमी और उनके द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण उपन्यास, उस उपन्यास का नाम है गाँव का आखिरी मकान। ये उनकी चर्चित रचनाएं हैं और यह सब रचना के साथ साथ अध्यापन का कार्य करते करते राजा रणवीर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमेठी में वो प्राचार्य पद पर कार्यरत भी है। तो इस प्रकार से उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास इन क्षेत्रों में अपना योगदान देते हुए 6 भाषाओं का अध्ययन ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था। तो इस अनुज प्रताप सिंह के द्वारा ये लिखी गई कविता चुनाव, तो इस चुनाव यह कविता उनके द्वारा लिखित जो आम आदमी नामक काव्य संग्रह है, इस काव्य संग्रह में संकलित है। हमारे देश में आज़ादी के बाद प्रजातंत्र को स्वीकार कर लिया। भारत का विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारे भारत का है और इस भारत में सबसे बड़ा अगर महोत्सव कौन सा है तो वह चुनाव का महोत्सव है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा महोत्सव चुनाव का होता है और भारतीय प्रजातंत्र को सफल बनाने का कार्य समय समय पर होने वाले चुनावों के द्वारा ही होता आया है। लेकिन चुनाव जो है वास्तव में प्रजातंत्र स्थापित होगा, इस आशा के साथ हर चुनाव में आम आदमी शामिल हो जाता है, लेकिन एक तय समय की प्रक्रिया के अलावा इस चुनाव का कोई विशेष महत्व प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई देता है। कवि की यह अवधारणा बन चुकी है कि चुनाव महज एक सरकार निर्माण करने की एक प्रक्रिया है, जहां सत्ता की और धन की लालसा के कारण हर आदमी इस चुनाव की तरफ आकर्षित हो रहा है और यही सत्ता की लालसा चुनाव के द्वारा उन्हें सरकार में परिवर्तित करने का काम करती है। तो जिस चुनाव के द्वारा हम प्रजातंत्र को सफल बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन वह प्रजातंत्र, उसी प्रजातंत्र में चुनाव यह महज एक उत्सव बनकर पद, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला एक महज साधन बनकर लोगों को आकर्षित करने वाला, और हर व्यक्ति इस चुनाव की तरफ इसलिए आकर्षित होता है कि उसे सत्ता, पद, पैसा इसका लालच है और इस लालच के कारण व्यक्ति चुनाव की तरफ आकर्षित हो रहा है और सही मायने में प्रजातंत्र का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य सफल होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यह महज एक कुछ समय के बाद आने वाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के अलावा इस चुनाव का कोई स्थान हमारे भारतवर्ष में इस प्रजातंत्र में दिखता हुआ रचनाकार को नहीं दिखाई देता है और इसलिए चुनाव आज के समय में महज एक सरकार बनाने की प्रक्रिया, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, पैसा प्राप्त करने का एक महज साधन के रूप में, स्वार्थपूर्ति, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति करने की साधन के रूप में वह सिर्फ साबित होता रहा है। एक प्रजातंत्र को सफल बनाने का काम चुनाव करता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है और इसी टीस को, इसी वेदना को रचनाकार चुनाव इस शीर्षक कविता के द्वारा आम आदमी के साथ साथ खास आदमी इस चुनाव की तरफ किस प्रकार से आकर्षित होते हैं, चुनाव के समय में किस प्रकार से अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं,
चुनाव के समय किस प्रकार से स्वयं को आदमी शरीफ रूप में पेश करता है और उसके साथ साथ कितना बेईमान भी ज़्यादा रूप में होता है, तो इसका पूरा का पूरा चित्रण हर चुनाव के समय में हमारी आंखों के सामने जो दिखाई देता है उसका वर्णन रचनाकार इस कविता के द्वारा करते हैं। और इस चुनाव के माध्यम से होने वाली कुछ परिवर्तन तथा नया प्रयत्न के बारे में यह चर्चा करने की कोशिश रचनाकार करते हैं। तो वह कविता में कहते हैं, चुनाव में आदमी ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ हो जाता है अथवा निहायत बेईमान हो जाता है। चुनाव प्रजातंत्र का हवा है अथवा धराव नगाड़ा है जो एक निश्चित समय पर बजा रहता है। यानी वह चुनाव का आकर्षण आम आदमी और उसके साथ साथ खास आदमी के लिए भी बहुत बड़ा आकर्षण है। वह आकर्षण इस प्रकार से है जैसे कोई नवयौवना अपनी सुंदरता से उसकी ओर नवयुवकों को खींचती है, वैसे ही चुनाव आम आदमी और ख़ास आदमी को अपनी ओर खींचने का काम करता है। यानी नवयुवती अपनी सुंदरता के द्वारा नवयुवकों को अपने जाल में फंसाने का काम जैसा करती है, वैसे ही चुनाव आम आदमी और ख़ास आदमी को अपनी ओर आकर्षित करने का काम वह करता है। और इसलिए तो चुनाव आने पर आदमी ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ या ज़रूरत से ज़्यादा निहायत बेईमान भी बन जाता है। लेकिन चुनाव तंत्र प्रजातंत्र का वह उत्सव है, वह हवा है जिसका यत्र तत्र प्रचार होता है, या वह धराव नगाड़ा है जो एक अपने निश्चित समय पर बजा करता है। उसकी आवाज़ सर्वदूर चली जाती है और लोग दौड़े दौड़े आ जाते हैं। यानी चुनाव आदमी को ज़्यादा शरीफ बना देता है। चुनाव के समय में कितना ही गुंडई प्रवृत्ति वाला बेईमान प्रवृत्ति वाला व्यक्ति क्यों न हो, वह शरीफ बन जाता है। और कितना ही सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हो, उसे बेईमान होना पड़ता है या गलत आकर्षण, झूठे आश्वासन जनता को देने पड़ते हैं। और उसी झूठे आश्वासनों में जनता फंसकर उनको वोट देकर चुनाव में जिताती है। अगर सच बात कही, सच्चे आश्वासन देने की कोशिश की तो ज़िंदगी में कभी भी चुनाव जीतना नामुमकिन होगा। तो इसलिए जैसे ही चुनाव आती है, उस चुनाव आने के बाद आदमी ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ भी बन जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा बेईमान भी बन जाता है। और चुनाव वो प्रजातंत्र का वो महोत्सव है। चुनाव वह एक ऐसा नगाड़ा है जो निश्चित समय पर बजता है। हर 5 साल के बाद चुनाव आते हैं। लेकिन अगर हम पूरे भारतवर्ष के बारे में चर्चा करेंगे तो चुनाव हर रोज़ कहीं ना कहीं चुनाव होता हुआ हमें दिखाई देता है। चाहे वह विधानमंडल हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, संसद हो या छोटे छोटे ग्राम पंचायत के चुनाव क्यों न हो, हर समय हमारे भारतवर्ष में चुनाव होते हुए हमें दिखाई देता है। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ निश्चित समय के बाद ये चुनाव का आगमन होता है और जैसे ही चुनाव का आगमन होता है सब लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। सब लोगों को पहले चुनावों के द्वारा फंसाया गया है, लूटा गया है, उनको धोखा दिया गया है, बहुत कुछ लोगों का नुकसान भी हो चुका है। लेकिन उसी नुकसान को भरने की कोशिश में अपनी इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति अब अगले चुनाव में होगी, इसी आशा के साथ पैसा मिलेगा, पद मिलेगा, सरकार आएगी, इसी आशा के साथ आदमी निराश न होकर अगले चुनाव में और तैयारी के साथ लग जाता है और वो चुनाव की तरफ आकर्षित होता है। आम आदमी भी इस चुनाव की तरफ आकर्षित होता है। आम आदमी को बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं, सरकारें आती है चली जाती है, लेकिन कोई विकास होता हुआ दिखाई नहीं देता है। फिर भी चुनाव की तरफ लोग आकर्षित होते हुए हमें दिखाई देती है। जैसे कि किसी सुंदरी युवती को देखने के बाद नवयुवक आकर्षित होती है, वैसे ही चुनाव का नगाड़ा बजते ही लोग, आम आदमी और ख़ास आदमी इस चुनाव की तरफ आकर्षित होते हैं। उसके बाद आगे वह कहते हैं कि चुनाव प्रजातंत्र की वो घंटी है जिसको पीकर जनता अगले मतदान के लिए अमर हो जाती है। शायद जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है। यानी चुनाव में हर व्यक्ति अपने सपने को तरोताज़ा करने की कोशिश करता है। कुछ सत्ता सुंदरी के पीछे लग जाता है, कुछ सुरा के पीछे लग जाता है, कुछ पैसों के पीछे पे लग जाता है, कुछ पदों के पीछे लग जाता है, कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी के पीछे पीछे भागता है, दौड़ता है। यानी किसी को अपने पुराने सपने साकार होने के आसार भी देखने को मिलते हैं। और इसलिए जब जैसे ही 5 साल के बाद चुनाव आता है
कुछ बदलता है तो कुछ नया होता है। जनता निराश होती है मगर फिर इस चुनाव नामक संजीवक घोटी को पीकर फिर से मतदान तक अमर हो जाती है। यानी हर एक प्रलोभन के कारण, अलग अलग प्रलोभन के कारण जनता इसकी तरफ आकर्षित है। हर एक को लगता है कि अब इस बार तो हमारा सपना पूरा होगा, और उसी सपने के पूरे होने के आसार दिखने के कारण चुनाव की तरफ आकर्षित होते हैं। और आकर्षित होने के बाद लोग चुनाव में वोट करते हैं, और वोट करने के बाद अगले समय तक जब चुनाव नहीं आते तब तक अमर बन जाते हैं। और रचनाकार व्यंग्य से यह कहते हैं कि शायद जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जनता के सपनों का कहीं अंत नहीं होता, और वो चुनाव को बड़ी ही हसरत से ताका करता है, क्योंकि इस बार नहीं तो अगली बार वो अपनी इच्छा आकांक्षाओं को तरोताज़ा करने की सोचता है। बार बार धोखा खाकर भी इस चुनाव के प्रलोभन के चंगुल से कोई छूटना नहीं चाहता। एक राष्ट्रीय महोत्सव है, त्यौहार है। इस त्यौहार में कुछ परंपरा असीन होती है, और कुछ मायूस होकर अगले चुनाव का तैयारी के लिए लगते हैं, इंतज़ार करते हैं। यानी इस चुनाव में रचनाकार कहते हैं कि शायद जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है कि लोग वोट दे सके, लेकिन चुनाव जो है लोग अपनी इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छा आकांक्षाओं को तरोताज़ा रखने के लिए चुनाव में सम्मिलित होते हैं। एक राष्ट्रीय महोत्सव है, लोगों को प्रलोभन व्यापक रूप में मिलता है, और उस प्रलोभन की पूर्ति के लिए, उसकी पूर्तता करने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए वो चुनाव के प्रति आकर्षित होते हैं। और इस राष्ट्रीय उत्सव में, इस त्यौहार में जो जीतते हैं वो पद कुर्सी पर विराजमान होते हैं, जो हारते हैं वो मायूस तो होते हैं, लेकिन अगले चुनाव की इंतज़ार में रहते हैं। तो चुनाव का आकर्षण इसलिए है कि वह हमारे सपनों को पूरा करने का एक साधन के रूप में, वही वो चुनाव है जिसके द्वारा हम सपनों के पूरे होने के आसार लोगों को दिखाई देते हैं। और इसलिए लोग चुनाव की तरफ बार बार धोखा खाने के बाद भी, बार बार मोहभंग होने के बाद भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आगे वो कहते हैं रचनाकार, चुनाव सरकार पैदा करने की चिरयौवना है जिससे नर नारी, संपन्न या विपन्न, चरित्रवान या चरित्रहीन एक साथ आकर्षित होते हैं, अपनी योग्यता का पत्र देते हैं, फिर उसके सामने आसन लगाकर बैठ जाते हैं। यानी जैसे ही चुनाव आता है, जैसे ही चुनाव आने की बात होती है तो हज़ारों लोगों को हाथों को काम मिलता है। जो वर्तमान समय का सामाजिक माहौल है उसमें उत्साह का संचार भरा हुआ जाता है। उसमें बड़े बूढ़े, छोटे, नर नारी, अमीर गरीब, चरित्रवान चरित्रहीन सब इस चुनाव की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि चुनाव सरकार पैदा करने वाली एक मशीन के रूप में रचनाकार इसको वर्णित करते हैं। और वो सरकार पैदा करने वाली इस चिर यौवना के चंगुल उसकी ओर आकर्षित होती है, और उसके इस चिर यौवना के छुटकारा पाना संभव नहीं है। इस यौवन संपन्न नारी से बार बार धोखा होता है, हर कोई जानता है, मगर चाहकर भी इस चंगुल से छुटकारा संभव नहीं है। यानी इस यौवना नारी की यह उपमा दी गई है चुनाव को। इस नारी से व्यक्ति बार बार धोखा खाता है, लेकिन धोखा खाने के बावजूद भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी इस चिर यौवना से, चंगुल से वह छूट नहीं सकता, फंसी जाता है। चुनाव का वैसा ही आकर्षण है, और जहाँ अपनी योग्यता का पत्र मिलता है और इसी चंगुल से छुटकारा भी संभव नहीं। कहीं चुनाव द्वारा हमेशा आम आदमी का भ्रम निराश हुआ है, लेकिन भ्रम निराशा के सालों बाद भी जनता चुनाव चाहती है। उसके सारे सपने साकार करने का यही तो नैतिक आधार उनको लगता है, और इसलिए बार बार जैसे ही चुनाव का समय आता है माहौल में उत्साह भर जाता है। जैसे त्योहारों के समय में माहौल में उत्साह भरा होता है, वैसे ही चुनाव के समय में माहौल में, वातावरण में उत्साह भरा हुआ हमें दिखाई देता है। सब बड़े बूढ़े, नर नारी सब काम में लग जाते हैं, सब प्रचार प्रसार करते हैं, सब अपना अच्छा दूसरों का बुरा, अपनी पार्टी अच्छी दूसरी पार्टी बुरी, अपना उम्मीदवार अच्छा दूसरे का उम्मीदवार बुरा,
इस प्रकार की बातें की जाती है। लोगों को अलग अलग प्रलोभन, अलग अलग बातें, अलग अलग षड्यंत्र में फंसाया जाता है और यह सब प्रलोभन में फंसाकर लोग वोट देते हैं और वोट देने के बाद जो कुछ सत्ता पर बैठता है वह राज्य करता है और जो सत्ता पर नहीं बैठता है वह मायूस होकर चला तो जाता है, लेकिन अगले चुनाव के इंतज़ार में वह रहता है। और इस चुनाव नामक इस व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता, सब उसकी तरफ आकर्षित है, क्योंकि हर व्यक्ति इस चुनाव का इंतज़ार करता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे सपने साकार करने का नैतिक आधार तो चुनाव ही है। इस प्रकार की बात लोगों को लगने के कारण हर एक व्यक्ति चुनाव की तरफ आकर्षित होता है। हर एक को एक लगता है कि इस चुनाव में न सही हमारा विकास हुआ होगा, इस चुनाव में भले ही हमारे उम्मीदवार ने हमारी बातों को माना नहीं होगा, लेकिन अगले चुनाव आने के बाद हम उनको दिखाएंगे और उनकी ओर से हम वो पूरे के पूरे हमारे काम कर देंगे। इस प्रकार की भावना लोगों के मन में लगी रहती है और इसलिए हर एक व्यक्ति चुनाव की तरफ आकर्षित है। हर एक व्यक्ति चुनाव की तरफ आकर्षित होकर अपने सपनों को साकार करने की बात करता है और अपने सपनों को साकार करने का नैतिक आधार तो चुनाव है। लेकिन रचनाकार ये कहते हैं कि चुनाव महज एक सरकारें पैदा करने की एक मशीन है। चुनाव का काम प्रजातंत्र को सफल बनाना था, लेकिन आज का प्रजातंत्र सफल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये चुनाव सिर्फ एक महज कुछ सालों बाद आने वाली प्रक्रिया के बनकर रह गया है। कुछ खास आदमियों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने का एक साधन के रूप में बन गया है। जिस किसी महज व्यापक उद्देश्य के साथ चुनाव लिए जाते हैं, चुनाव का निर्माण किया गया था, वो व्यापक उद्देश्य सफल होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है और चुनाव वह सिर्फ और सिर्फ एक सरकारें पैदा करने की एक मशीन के रूप में बनकर रह गया है और इस व्यवस्था को हमें बदलना है। चुनाव प्रजातंत्र को सफल बनने का साधन बनना चाहिए। चुनाव लोगों के विकास का, लोगों की इच्छा अपेक्षाओं को दूर करने का साधन बनना चाहिए। जो भी कुछ चुनाव में अलग अलग पार्टियों के द्वारा जो घोषणा पत्र दिए जाते हैं, तो उस घोषणा पत्र की सफलता को पूरा करने का एक माध्यम के रूप में बनना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वह सब कुछ होता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और यही बात रचनाकार को लगने के कारण रचनाकार इस चुनाव के माध्यम से कुछ परिवर्तन और कुछ नए प्रयत्न जो होते हैं, इन सभी नए प्रयत्नों की चर्चा तो इस रचना में करते हैं। और मनुष्य की जो लालसा है, वो लालसा, सत्ता की लालसा, यह सत्ता सरकार में परिवर्तित करती है और सरकारें बनती है, जाती है, आती है, लेकिन हमारे देश का विकास होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस चुनाव की तरफ लोग देश के विकास के रूप में, एक प्रजातंत्र को सफल बनाने के रूप में, एक महज हथियार के रूप में देखने की ज़रूरत होने के बावजूद लोग सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के साधन, अपने सपनों को साकार करने का एक नैतिक आधार के रूप में ही सिर्फ चुनाव को देख रहे हैं। और इसलिए ये चुनाव ये बहुत बड़ा महोत्सव बन गया है। बार बार धोखा खाने के बावजूद भी, विश्वासघात होने के बावजूद भी हर एक व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होने का कारण यही है कि चुनाव आम आदमी और खास आदमी को अपने सपनों को पूरा करने का वह साधन दिखाई दे रहा है। और यही बात रचनाकार हर समय में आने वाले चुनाव में क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं, क्या क्या प्रलोभन दिए जाते हैं, किस रूप में लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, किस रूप में लोगों का मोहभंग होता है, लोगों को फंसाया जाता है, कैसे लोग मायूस होते हैं, कैसे काम में लग जाते हैं, इसका पूरा का पूरा विवरण इस कविता के द्वारा हमारे सामने करने की कोशिश की है। और यही बात इस कविता के द्वारा वह हमारे सामने व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।